नमस्कार। खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें सियासी गर्माहट के पूरे आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सत्ता पक्ष ने पलटवार की तैयारी में कोई कमी नहीं रखी है। विधायक दल की बैठक में दोनों दल सदन में संग्राम की रणनीति तय कर चुके हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था, रोजगार के नाम पर वादाखिलाफी, किसानों को मिल रहे समर्थन मूल्य जैसे विषयों को विशेष तौर पर उठाने की तैयारी में है। अपराध और अव्यवस्था भी विपक्ष का सरकार के खिलाफ मुद्दा होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि महज 3 दिन के इस छोटे सत्र में विपक्ष किस हद तक अपनी आवाज बुलंद कर पाएगा। कहने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन का है, लेकिन इसमें 3 दिन ही कामकाज हो सकेगा। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे इस सत्र में पहले दिन पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करने की परंपरा है। 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड की बरसी पर विधानसभा में भी अवकाश रहेगा और इसी प्रकार विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर यानी कुल 3 दिन का रहेगा। इस दौरान करीब सरकार को 1,500 सवालों के जवाब देने होंगे। विधानसभा में कुल 1497 सवाल पूछे जाने हैं। विधायकों ने 907 सवाल ऑनलाइन और 590 सवाल ऑफलाइन किए, जिनके जवाब सरकार की ओर से विधानसभा सचिवालय को भेजे जा चुके हैं। विधानसभा के शीत सत्र में किन मुद्दों पर हो सकती है सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराहट, वार पलटवार के लिए किसके तरकश में है कौन से तीर, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो शीतकालीन सत्र है यहाँ पर पक्ष और जो विपक्ष है उनके बीच में टकराहट बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि हम चाहे कानून व्यवस्था की बात करें वहां पे भी बिल्कुल गर्माहट के आसार हैं। तो छोटा सा सत्र जरूर है, लेकिन सवाल कई सारे बड़े होंगे और 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। मेरा इसमें कहना है कि सरकार सत्र अगर इतना छोटा रखेगी तो हम आम जन की समस्याओं को विधानसभा के सदन में हम विधायकगण कैसे उठाएंगे। तो सरकार को इसमें विचार करना जरूरी है और मेरा ये आग्रह है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, जिससे समस्त आम जन की आवाज, किसानों की, मजदूर भाइयों की आम समस्याएं जो हैं उनको हम सदन में उठा सकें और पर्याप्त समय हमको मिल सके, जिससे हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सदन के अंदर भी कर सकें। विधानसभा अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाई जाए ताकि जनता के मुद्दों पर अपनी बात विस्तार से रख सकें। अवधि कम होने के कारण हम क्षेत्रीय मुद्दों की पूरी बात सदन में नहीं रख पाते, इसलिए आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि विधानसभा सदन की अवधि बढ़ाई जाए। चलिए, तो शीतकालीन सत्र का आगाज सोमवार से होने जा रहा है और मध्य प्रदेश विधानसभा में कहीं ना कहीं जो पक्ष और विपक्ष हैं उनके बीच टकराहट होगी। मुद्दे कई सारे हैं और एक बात और है कि सदन पर 1,500 सवालों का भार है और सरकार को महज 3 दिन में इन सबका जवाब देना है। कैसे ये हो पाएगा, ये भी अपने आप में एक चुनौती भरा है। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सागर कसेरा। सागर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सीताशरण सूर्यवंशी। सीताशरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं चैतन्य भट्ट। चैतन्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सीताशरण जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज। सीताशरण जी, वैसे तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी कोई भी सत्र हो, तो शीतकालीन सत्र के लिए कई सारे मुद्दे हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, किसानों की बात कर लें, और भी एक लंबी फहरिस्त होती है, क्योंकि जब ये सत्र होता है तो बहुत कोशिश की जाती है कि हर महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे पर बात हो पाए। और यदि करीब 1,500 सवाल तैयार किए गए हैं तो आप समझिए कि उसमें हर वर्ग को शामिल किया गया होगा, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है सवाल उठाने की, सवाल पूछने की। आपके नजरिए से या कांग्रेस के नजरिए से कौन से ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिनको इस सत्र में रखा जाएगा? देखिए आदरणीय, क्या है कि जो जनता की जो आवाज होती है और जनता की आवाज के साथ साथ जो विपक्ष की आवाज होती है वो जनता की आवाज होती है। और विपक्ष को अगर पूरा समय नहीं मिलता है तो उससे जो जनता के मुद्दे हैं वो रह जाते हैं।
अब 1500, जैसे आपने ही बताया कि 1500 पटल पर जब प्रश्न रखे गए हैं, तो 5 दिन में इनका निराकरण कैसे हो पाएगा? और प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, कि जिस तरीके से किसान समस्या है, खाद की समस्या है, बेरोजगार की समस्या है, लाडली बहनों की समस्या है, और जो 25 जो नौनिहाल, जो जिन बहनों की गोद सूनी हुई थी और सिरप के माध्यम से, ये इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। और अभी खरीफ के बाद अभी भावांतर जो लेट मिला है, जिससे रबी की फसल भी तरीके से किसान नहीं बो पाया है, और खाद तो अभी तक भी नहीं मिला है। आदिवासी महिला बेचारी अभी 3 दिन लाइन में लगी रही और मृत हो गई। तो कहने का मतलब कि जो हमारे प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं और जो तर्क संगत मुद्दे हैं, वो अगर मुद्दे सदन के पटल पर और जनता के सामने और विधानसभा के पटल से अगर उस जनता तक विपक्ष नहीं ले जाएगा, तो सत्ता पर भी प्रश्न उठेंगे और विपक्ष पर तो उठेंगे ही। तो आदरणीय, मेरा यही कहना है कि 5 दिन से बढ़ा करके कम से कम 15 दिन का ये सत्र रखना चाहिए था, जिसमें 1500, वैसे तो 15 दिन का भी कम है, एक महीने और 40-40 दिन, 35-35 दिन के चलते थे सत्र। तो इतने सत्र में चलने से अब या तो देखो सरकार इसमें डर रही है, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। सरकार के सामने जो मुद्दे हैं और सरकार की हालत खराब है, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि 5 दिन का जो सत्र रखा है, इसलिए शॉर्ट में ये जनता के मुद्दों को निपटाना चाहते हैं और जनता के जो मेन मुद्दे हैं उन पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, सीताचरण जी वापस आऊंगी। सागर जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, सागर जी देखिए, क्योंकि विपक्ष हैं, उनके पास बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारी बातें होंगे, बहुत सारे आरोप होते हैं, लेकिन ये जरूर देखना पड़ेगा कि कहते हैं ना कि सत्र छोटा सा है पर सवाल बहुत सारे हैं, तो उनका जवाब सरकार को देना है। क्योंकि यदि किसी भी विषय पर पूर्ण रूप से चर्चा नहीं हो पाएगी तो फिर वही आरोप आएंगे, वही शोर शराबा होगा कि जवाब नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती जैसा है, इसको कैसे फुलफिल किया जाएगा? देखिए, आज कांग्रेस फिर एक बार वही कर रही है जो वो पिछले 20 सालों से करती आई। तथ्यों से भागना, परंपरा भूल जाना, झूठ बोलकर भ्रम फैलाना। मुद्दा क्या है? 1 से 5 दिसंबर तक जो शीतकालीन सत्र है, कांग्रेस कह रही है सत्र छोटा है, सरकार भाग रही है, लेकिन असलियत क्या है मैं बताना चाहता हूं। कांग्रेस भूल गई है कि पिछले 10 वर्षों में शीतकालीन सत्रों की जो औसत अवधि है वो 4 से 5 दिन की ही होती है। 2015 में 8 दिन की कार्रवाई हुई थी, ये ऐतिहासिक थी। तब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और उसी ने जनता के मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस कराकर दिखाई। जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तब भी सिर्फ 4 से 5 दिनों का ही सत्र किया गया था। तो सवाल मेरा कांग्रेस से यह है कि जब आपकी सरकार थी तो आपने 10-15 दिन का, 20-25 दिन का लंबा सत्र क्यों नहीं लगाया? तब क्या जनता के जो मुद्दे थे आपके एजेंडा में नहीं थे क्या? अब जो आप कह रहे हैं, सीताचरण जी कह रहे हैं कि हमने सवाल उन कुछ 1497 कुछ सवाल दिए और सरकार जवाब नहीं दे रही, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि जो 1497 सवालों आपने पूछे थे, उनके जवाब जो है सरकार पहले से ही विधानसभा सचिवालय को भेज चुकी है। 907 जो है वो ऑनलाइन माध्यम से गए हैं और 509 जो है वो ऑफलाइन माध्यम से गए हैं। हर सवाल का जो जवाब है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तैयार है। बीजेपी की माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व की जो सरकार है वो प्रोएक्टिव है, पारदर्शी है और जवाबदेह सरकार है। अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, इतना होमवर्क करने की आदत क्या आपकी है क्या? आपको ये बात तो समझ नहीं आती कि कांग्रेस का जो शासन रहा वो लूट का रहा, जनता के सत्रों से हमेशा भागती नजर आई। कांग्रेस सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियो बनाकर डालते हुए सत्र बढ़ाओ, सत्र बढ़ाओ, सत्र बढ़ाओ ऐसा कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के पास एक भी ठोस मुद्दा है जिसके लिए सत्र को बढ़ाने के विषय में सोचना भी है क्या? कांग्रेस अपने मुद्दों से भटकी हुई है। कांग्रेस की राजनीति नारा, आरोप और अराजकता है और भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है नीति, पारदर्शिता और परिणाम के लिए। तो सदन जब काम करने के लिए होता है, नारे लगाने के लिए नहीं होता। पिछले सत्र में कांग्रेस ने ड्रामा किया, धरने दिए। इस बार गाइडलाइन में बदलाव के बाद में फिर वो नोटंकी की तैयारी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदन है जी, यहाँ काम होता है, कैमरा स्टंट नहीं। कांग्रेस की पीड़ा क्या है मैं समझ सकता हूँ। कांग्रेस की पीड़ा सिर्फ एक है कि उनको कैमरा स्टंट करने के लिए समय कम पड़ रहा है।
तो इसीलिए शायद ये उनकी चिंता का सबब बना है कि कैमरा स्टंट हो नहीं पाएगा, सिर्फ जनता के ठोस मुद्दों पर काम होगा, और शायद इसीलिए उनकी ये चिंता उनको सताती नजर आ रही है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। चैतन्य जी मुझे सुन पा रहे हैं? चैतन्य जी। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ चैतन्य जी, देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, जब भी कोई सत्र होता है पूरी कोशिश ये होती है कि हर मुद्दे पर एक सार्थक चर्चा हो। हालांकि शोर शराबा होता है, विपक्ष की नोकझोंक चलेगी, लेकिन कितना महत्वपूर्ण आप इस सत्र को देखते हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वाकई में चर्चा होनी बेहद जरूरी हो सकती है? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते किस तरीके से सत्र को देखते हैं? और ये बात भी सच है कि 5 दिन का सत्र जरूर है, लेकिन महज 3 दिन लगेगा, क्योंकि 3 तारीख की छुट्टी है और पहला दिन हमेशा श्रद्धांजलि के बाद स्थगित किया जाता है। देखिए राखी जी, लोकतंत्र में हम विधानसभा और लोकसभा को लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, और उसके पीछे ये कारण है कि हम जो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, लाखों लोग जो हैं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उनकी आशा ये होती है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो विधानसभा में, लोकसभा में हमारा जनप्रतिनिधि उठाएगा। जाहिर सी बात है कि जब सत्र छोटा होगा तो उसमें सवालों के उत्तर किस ढंग से दिए जाएंगे? अफसर जो सवालों के जवाब दे देते हैं वही मंत्री जी पढ़ के दे देते हैं। ये तो हमेशा से यही रहा है कि संबंधित विभाग को भेज दिया जाता है प्रश्न, और वहां से जो जवाब आता है वो मंत्री पढ़ देता है। उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितने आंकड़े सच्चे हैं कि नहीं है, ये तमाम बातें मंत्री जी को शायद पता नहीं रहती, इसलिए कई बार असहज स्थिति भी बन जाती विधानसभा में मंत्रियों की। अगर 5 दिन का आपका सत्र है और उसमें 1500 सवाल लगे हुए हैं, जैसा कि अभी सागर भाई भी कह रहे थे कि कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है, अगर 500 सवाल भी ऑफलाइन हैं तो उसमें 5 दिन के सत्र में, जिसमें 1 दिन की छुट्टी भी है, 3 दिन सत्र लगेगा। 3 दिन में 500 सवालों का जवाब किस ढंग से दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकारें चाहे किसी की भी रही हों, जैसा कि अभी भी बताया कि कमलनाथ की सरकार में भी यही स्थिति थी कि 5 दिन और 4 दिन का सत्र होता था, तो हमेशा से सरकारों को ये लगता है कि हम सत्र छोटे से छोटा रखें ताकि हमें सवालों का जवाब न देना पड़े, क्योंकि विपक्ष हमेशा बहुत बड़े बड़े सवाल लेके आता है, जो समस्याएं हैं आम जन की उनको लेके आता है। तो इसलिए वो हमेशा सरकार ये सोचती है कि सत्र छोटा से छोटा रहे ताकि हमें जवाब न देना पड़े, और फिर जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर बहिर्गमन की स्थिति आ जाती है, बहिर्गमन हो जाता है, फिर उसमें सत्र का समय खराब होता है, उसके बाद धीरे धीरे सत्र खत्म हो जाता है। तो जो वास्तविक समस्याएं हैं आम आदमी की, जिनको उनका प्रतिनिधि उठाना चाहता है, वो शायद नहीं उठ पाती। मेरे ख्याल से सत्र, किसी भी सत्र में कम से कम 15 दिन तो सत्र का चलना जरूरी है, ताकि आराम से उन तमाम सवालों का जवाब दिया जा सके और विपक्ष अपना सवाल पूछे। शून्यकाल में भी बहुत से सवाल आ जाते हैं जिनका जवाब देना रहता है सरकार को। तो इस संदर्भ में अगर ये चर्चा की जाए तो विपक्ष और पक्ष दोनों बैठकर विधानसभा अध्यक्ष अगर ये बात करें कि सब कम से कम 15 दिन का हमारा सत्र होना चाहिए, ताकि हम अपनी बात रख सकें और सरकार अपनी बात रख सके। स्थिति क्या होती है कि जल्दी में जिस तरह के सवाल आते हैं और जिस तरह के जवाब आते हैं उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, न तो संबंधित सवाल पूछने वाले को होता है, न वो जनता का होता है जिसका प्रतिनिधि सवाल पूछ रहा है। फिर जब जवाब नहीं दिया जाता है या जवाब में गोलमोल होता है, अभी आपने देखा होगा कि बैठक में भी जब जगदीश देवड़ा जी से कैलाश विजयवर्गीय ने बात शुरू की किसी मसले को लेके कि हमारे यहाँ क्यों जीएसटी कम आ रही, तो उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बाद में बात कर लेंगे। तो प्रहलाद पटेल ने उनसे बोला कि नहीं, बात होना चाहिए। तो जब मंत्रिमंडल में इस तरह की स्थिति होती तो फिर विपक्ष में और पक्ष में तो निश्चित तौर पे इस तरह की स्थितियां बनेंगी कि वो कहेंगे कि अच्छा आप सवाल का जवाब दीजिए, और सवाल का अगर आप जवाब नहीं रहे तो फिर हल्ला उदम होता है, शोरगुल होता है, बहिर्गमन होता है, और उसमें वो तमाम सवाल जो हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो जैसे एक पहले के जमाने में लंबे सत्र हुआ करते थे और तमाम तरह के सवालों का जवाब दिया जाता था, लेकिन पिछले लंबे अरसे से हम ये देख रहे हैं कि सत्र छोटे से छोटा होता जा रहा है। तो सत्र बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और उससे ये फायदा होगा कि सरकार को भी अपना आकलन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अफसर लोग कई बार इस तरह की जानकारी दे देते हैं जो मंत्री को पहुंचने में और उसको जवाब देने में दिक्कत आती है। फिर उसमें से प्रति प्रश्न होते हैं तो प्रति प्रश्न का फिर जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसने प्रश्न का उत्तर भर भेजा है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो
सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर एक बैठना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि कोई भी सत्र कम से कम 15 दिन का तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुछ कहना चाह रहे हैं सागर जी, बोलिए। जी, मैं चेतन जी की बात थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो भी सवाल जो पटल पे रखे हुए हैं उनके जवाब ऑलरेडी ही भेजे जा चुके हैं। हम बहस से भाग नहीं रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम सवालों से डरते नहीं। हमारी सरकार जवाब दे दिए गए। सदन में उतरती, जहां कांग्रेस जो है सड़क से सदन तक नारेबाजी की तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सदन से जनता तक विकास के निर्णय में पहुंचाने अरे का झूठ की मशीन से तो बचो। चेतन जी एक्सपर्ट हैं, सागर जी, उन्होंने इतने सटीक, इतने बेहतर, और वो इतने बुद्धिजीवी, अपन दोनों से ज्यादा बुद्धिजीवी हैं वो। उन पर प्रश्न मत उठाइए। सीताचरण सूर्यवंशी जी, आपने और आपके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लगा रखी है, तो इसीलिए चेतन जी पर सवाल मत उठाइए। वो एक्सपर्ट बहुत बेहतर बात कही है, उस बात को एक्सेप्ट करिए। और तुम कांग्रेस को ही कोसते रहोगे। भाई तुम्हारे यहाँ तो है ही नहीं, भाई तुम्हारे यहाँ तो मुद्दे ही नहीं है 22 साल में। आपने मध्य प्रदेश को उपहार में दी थी, उसकी त्रासदी का अवकाश होगा। और यह सब वर्षों से चला आ रहा है, न किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसे मुद्दा बनाकर राजनीतिक फुटेज लेने की जो आप और कांग्रेस कोशिश कर रही है, जनता जो है आपके भ्रम में फंसने वाली नहीं है। क्योंकि आज जब मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं, किसानों के लिए रिकॉर्ड स्तर पर योजनाएं लागू हैं, कानून व्यवस्था मजबूत हो रखी है, अधोसंरचना अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है, सीताचरण जी आप झूठ फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये जनता बिल्कुल भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। सीताचरण जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मुख्य रूप से इस बात को भी शामिल किया जाए जो मुद्दे हैं। मेरा पहला सवाल इसी पे था कि कौन से मुद्दे अहम होंगे जिन पर चर्चा होनी चाहिए, और कौन से ऐसे मुद्दे जो होने भी चाहिए। एक नॉर्मल उसमें देखें तो कानून व्यवस्था आप ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 1,500 सवाल में सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं होगा। देखिए आदरणीय, जिस तरीके से 21 वर्षों में वो आदरणीय चेतन जी ने जो आपके चैनल के माध्यम से बेहतर बात रखी है, उसको भी सागर जी मानने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है, इनका ये कहना है। अरे त्राह त्राह मची है आपके बीजेपी में, और बीजेपी में पूरे 29 जो सांसद हैं, पूरे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बहन बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है, अभी 6 वर्ष की बेटी के साथ जो हुआ है, पूरे देश के अंदर त्राह त्राह मची हुई है। आदिवासी और दलितों पर वो इतने मुद्दे, क्या मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि बहुत कानून व्यवस्था और बेहतर व्यवस्था चल रही है। अरे मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी के पास जो झूठ की मशीन है, कि हमारे एक्सपर्ट, तो इन एक्सपर्टों की बातों को भी आप नकारते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को सुधार करना चाहिए कि झूठ की मशीन से, झूठ की प्रयोगशाला से बचना चाहिए। जो जनता के मेन मुद्दे हैं, बार बार आप कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते हैं, ये बात ठीक नहीं है, जनता जान रही है। और जो आपका घोषणा पत्र है, भाई जनता आपको मैंडेट देती है, तो उस घोषणा पत्र से क्यों मुकरते हैं, उन वादों को क्यों पूरा नहीं करते हैं? क्या अभी तक किए आपने? चैनल भी जानते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और आदरणीय, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को कि इतने मुद्दे इस प्रदेश के अंदर कि अभी तक रोजगार, महंगाई, इस पर कोई बात नहीं कर पाए हैं। और बहन बेटियों की जो जिस तरीके से आदिवासियों पर पूरा यूरिन कांड बना दिया गया है इस प्रदेश के अंदर, और पूरा देश में इतने हालात खराब है कि जो आदरणीय चेतन साहब ने जो कहा कि भाई 500 प्रश्न भी अगर रखे जाएं तो 3 दिन की बैठक में क्या होगा। भाई कम से कम उसके सत्र का समय बढ़ना चाहिए, जिसमें ताकि जो मुद्दे हैं वो प्रतिनिधि उस विधानसभा में क्या जवाब दे पाएगा। ठीक है आदरणीय। हाँ सागर जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं आपको करना चाहता हूँ राकेश जी, सीताचरण जी की बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो पार्टी, हमारी जो सरकार है, वो सत्र की अवधि नहीं नापती है, सत्र की उत्पादकता मापती है। हम प्रोडक्टिव पर काम करते हैं। और आपको एक बात समझनी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था को लेकर कितने सजग हैं। अगर वो 6 वर्ष की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म जैसी स्थिति होती है, तो मुख्यमंत्री जी खुद सड़कों पर होते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद जो है सचिवालय 6 दिन में वो व्यक्ति पकड़ा जाता है और सलाखों के वो पीछे है,
शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है और बहुत जल्दी कानून व्यवस्था के अंतर्गत आप उसे देखेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे फांसी की सजा हो। लेकिन आपको समझना है कि हम यहाँ राजनीति के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए बैठे हैं। कांग्रेस चाहे सक्कर बंगला में बैठ के कर ले, सड़क पर वीडियो बना ले या ट्विटर पर बयानबाजी कर ले, मध्य प्रदेश में की जनता जो है जानती है कि काम बीजेपी ने किया है और काम भारतीय जनता पार्टी ही करने वाली है। जनता ने काम हमको दिया है, काम के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है और हम सदन के में काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस चाहे जितना हल्ला करे, बीजेपी का विकास यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। सूर्यवंशी साहब, ठीक है। चैतन्य जी, मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रमुख बातें हैं जो आनी चाहिए। एक तो यह है कि नगरपालिका संशोधन की जो बात हो रही है उस विधेयक पर शायद यहाँ पर प्रस्ताव हो सकता है। राइट टू रिकॉल के लिए भी शायद प्रस्ताव है, उस पर भी एक सार्थक चर्चा हो सकती है। ये तो वो प्रस्ताव हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, जिन पर एक चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रोजगार का जो मुद्दा है, इन सबको मिला के एक लंबी लिस्ट है। तो अब ये बात बिल्कुल सच है कि 3 दिन में इन पर चर्चा हो पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है जो जिम्मेदार हैं और जो इनकी गंभीरता को समझते हैं, वो यदि वाकई में बहुत अच्छा सत्र 3 दिन में भी करना चाहें तो जो अहम मुद्दे हैं जिस पर वाकई बातचीत जरूरी है वो बहुत अच्छे से हो भी सकती है। लेकिन करेगा कौन? करना पक्ष और विपक्ष को आपस में ही है। तो वो यदि सोच के यदि कोई चीज करें तो मुझे लगता है एक सार्थक जो चर्चा है वो बिल्कुल होगी। देखिए राखी जी, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पार्टी तय करती है, जो समग्र रूप से होते हैं, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको विधानसभा वाइज हर विधायक अपने अपने हिसाब से अपने अपने इलाके की जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी सवाल पूछता है या उनके बारे में जानकारी मांगता है। तो जो बड़े सवाल है, जैसे अभी आपने आपके अपराध से संबंधित बात की, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि मध्य प्रदेश में अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री को 8:30 बजे पीएचक्यू में जाना पड़ा और निर्देश देना पड़ा कि भाई अपराधों पे आप रोकथाम लगाइए। एक 5 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से अमानवीय हरकत हुई या और दीगर जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री को अपने यहाँ ना बुला के खुद जाना पड़ा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री पीएचक्यू में जा रहा है और तमाम लोगों को ये बात कर रहा है कि भाई अपराधों पे आप अंकुश लगाइए। दिक्कत क्या है असल में कि ये जो मीटिंगें होती हैं और इसमें जो निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों के बारे में समीक्षा नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, 2-3 दिन पुलिस थोड़ा सा एक्टिव रहेगी, फिर वही शुरू हो जाएगा। किसी भी पुलिस अधिकारी को, बड़े पुलिस अधिकारी को ये नहीं होता कि वो शाम को या रात में गश्त करे। अभी कैलाश मकवाना ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आप लोग जो बड़े अधिकारी हैं वो शाम को क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, स्विमिंग करने चले जाते हैं या टेनिस खेलने चले जाते हैं। इनको शाम को गश्त करना चाहिए, पैदल निकलना चाहिए। जब पैदल निकलती है पुलिस तो फिर अपराधियों में एक भय का वातावरण पैदा होता है। अब वो स्थितियां खत्म हो गई। हम लोग तो पहले देखते थे कि हमारे एक थानेदार अगर सड़क पे अपने साथियों के साथ निकलता था, अपनी फौज के साथ निकलता था तो हड़कंप मच जाता था। अब स्थिति ये है कि हमारे इलाके का टीआई कौन है हमें नहीं पता है, हम जबकि पत्रकारिता में है इतने लंबे समय से। लेकिन आज की स्थिति में ये तो निर्देश दिए जाते हैं लेकिन निर्देशों का कितना पालन होता है ये नहीं देखा जाता। तो ये तमाम चीजें हैं, जैसे किसानों की खाद की समस्या, उस बारे में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अभी अनुराग जैन ने एक बैठक ली थी कि खाद की जो समस्या है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन खाद की जब आपूर्ति होगी तब तो कलेक्टर खाद बांट पाएगा ना, उसकी क्या व्यवस्था होती है, कितनी खाद की आपूर्ति हो रही, कितनी खाद लगनी है, ये तमाम चीजें, बहुत से मुद्दे हैं जिनको समग्र रूप से पार्टी भी उठाएगी और उसका क्या जवाब मिलता है उसको लेके फिर विरोध भी शुरू होगा कि सवाल का जो जवाब है वो संतोष नहीं है उस पर। तो इस तरह की तमाम चीजें, इसलिए मुझे लगता है कि अगर सत्र बढ़ा दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई। अगर सत्र जाता होगा, हम लोगों की समस्याओं के बारे में ज्यादा चर्चा होगी, सत्ता पक्ष भी अपनी बात कह पाएगा और तरीके से उसका जवाब भी दे पाएगा, विपक्ष अपनी बात पूरी तरह से कर पाएगा, तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब पता नहीं क्यों पिछली लंबे समय से इस तरह के छोटे छोटे सत्र किए जा रहे हैं। उसमें हमारा जो आम आदमी है उसको भी ये लगता है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो अपनी बातें ही नहीं कर पा रहा है सदन में। तो उसको भी लगता है कि हमने जो अपना रिप्रेजेंटेटिव 3-4-5 लाख रुपए वोटों से जो जीत के आया है वो अगर अपनी बात नहीं कह पा रहा विधानसभा में तो हमारे एमएलए रहने का या हमारे प्रतिनिधि रहने का क्या मतलब निकलता है। तो अगर सत्र बड़ा कर दिया जाए तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें बहुत अच्छा होगा कि अच्छे से बातचीत होगी, अच्छे से जवाब मिलेंगे और कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों का निराकरण भी हो जाएगा जो लंबे अरसे से लंबित है।
बिल्कुल ठीक है। चलिए अब दोनों पक्षों की तैयारी तो है, कैसा सत्र ये रहेगा ये तो खैर अब जब सत्र शुरू होगा चीजें आएंगी। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात तो है, बात सत्र की हो रही है, 5 दिन के इस सत्र में महज 3 दिन चर्चा हो पाएगी, क्योंकि पहला दिन श्रद्धांजलि में चला जाता है, स्थगित हो जाती है। 3 तारीख को गैस त्रासदी को लेकर छुट्टी ही रहती है। लेकिन इन 3 दिनों में भी हमें ये समझना पड़ेगा कि जो 1,500 सवाल तकरीबन लगाए गए हैं उसमें से कुछ ऑनलाइन हैं और कुछ जो हैं बिल्कुल सामने से रखे जाएंगे। तो अब सत्ता पक्ष ये कहता है कि उनके जवाब हमने भेज दिए हैं, बाकी की वहां चर्चा हो जाएगी। लेकिन क्या जो 500 या 550 सवाल भी हैं प्रॉपर तरीके से यदि एक एक मुद्दे पर जाएंगे तो क्या 3 दिन में चर्चा हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और दोनों ही पक्ष और विपक्ष यदि समझदारी के साथ और असल में इस मंशा के साथ यदि काम करेंगे कि जनहित का मुद्दा है, सार्थक चर्चा हो, तो फिर ये 3 दिन भी कम नहीं है, चर्चा एक अच्छी होगी। लेकिन देखिए शुरू होने के बाद क्या तस्वीरें सामने आती हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।